ओके, गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। सभी लोग लाइव हो जाइए। ओके, सो इन लास्ट लेक्चर हमने कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए थे बेस्ड ऑन एंट्रोपी। सो फ्यू न्यूमेरिकल्स कुछ और देख लेते हैं, एक दो और देखेंगे, ठीक है। इसके बाद गिब्स फ्री एनर्जी पे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कंप्लीट हो गया, थर्ड लॉ। बस इसके बाद तुम्हारा जो थर्मोडायनामिक्स है कंप्लीट हो जाएगा, थर्मोकेमिस्ट्री स्टार्ट होगा। ओके, सो वन मोर क्वेश्चन देखो एक जरा, इसमें लैटेंट हीट गिवन है। आई हैव डिस्कस्ड अबाउट लैटेंट हीट इन लास्ट लेक्चर। Q इक्वल टू ml होता है, मतलब बताया था ना, उसको यहां पे ध्यान रखना क्वेश्चन में। द लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फॉर वाटर, द लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन समझते हो ना, मेल्टिंग ऑफ वाटर, ये गिवन है 18 कैलोरी पर ग्राम। ओके, कैलकुलेट चेंज इन एंट्रोपी। चेंज इन एंट्रोपी कैलकुलेट करना है आपको। फर्स्ट ऑप्शन इज दैट 5.27, वैल्यू किसमें, कैलोरी पर केल्विन में है। ऑप्शन सी, ओके, सब लोग इसको ट्राई कीजिए। देखिए थर्मोडायनामिक्स थोड़ा सा टफ है, तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी जरा सॉल्व कीजिए अच्छे से, ठीक है। कॉन्सेप्ट पे मैं जिसे पढ़ा रहा हूँ, हर एक कॉन्सेप्ट पे 2 या 3 न्यूमेरिकल, हर टाइप के न्यूमेरिकल। मेन क्वेश्चन यहाँ से थर्मो से ऐसे ही आएंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ही आएगा, थ्योरिकल कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। एंट्रोपी बेस्ड कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन आते हैं। देखो लेटेंट हीट क्या होता है, ml होता है। लेटेंट हीट कांस्टेंट ये है, ओके। तो लेटेंट हीट कांस्टेंट रहेगा ये। तो यहाँ पे गिवन है, इसलिए कैलोरी पर ग्राम में गिवन वैल्यू इसकी। अब मुझे चाहिए क्या, एंथैल्पी चाहिए ना, किसकी, फ्यूजन की चाहिए। तो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन क्या निकालोगे, एंथैल्पी ऑलवेज डिफाइंड फॉर द मोल, किसके लिए डिफाइन होती है, मोल के लिए। और यहाँ पे क्या है, ये हमारे पास 18 कैलोरी पर ग्राम में गिवन है। अब ग्राम से मोल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे बताइए, इसका मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे वाटर है, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 18 है। बस दिस इज योर कैलोरी पर मोल में कन्वर्ट हो गया, दिस इज योर एंथैल्पी चेंज।
ऑफ फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। नाउ डेल्टा एस फाइंड करना है। डेल्टा एस क्या होता है? डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन डिवाइड में टेम्परेचर। टेम्परेचर यहां पे गिवन नहीं है तो हाउ टू रिकॉग्नाइज? अरे वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो जाएगा। नाउ तो 18 इंटू डिवाइड में 273, इसको सॉल्व कर लो। ओके तो इसका आंसर बताओ जल्दी से तुम लोग, कितना आ जाएगा? क्लियर है ना सभी को? देख लो अच्छा फिर से, इसका आंसर कितना आ जाएगा तो निकाल लेना। अगर इसको डिवाइड इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1440 आ जाएगा। ये भी करके बताना पड़ेगा। 273 है अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। 273 है, 275 इसको मान लो और कैंसिल कर लो। अप्रोक्सीमेटली फर्स्ट वैल्यू आएगी तुम्हारी 5.27 कैलोरी पर केल्विन में आएगा। फर्स्ट आंसर इज द राइट आंसर। तो हमने तुमको ये क्वेश्चन क्यों बताया? क्योंकि यहाँ पे लेटेंट हीट गिवन थी, उससे हमको एंथैल्पी में चेंज करना था। लेटेंट हीट से एंथैल्पी में चेंज करने के लिए जो सब्सटेंस होता है उसके मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई विद द मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पे वाटर है, आइस से मेल्ट होके वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, तो 18 से इसको मल्टीप्लाई किया। 18 कहाँ से आया? दिस इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर। ओके इसके बाद ये जानते हो फॉर्मूला क्या होता है कि डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन डिवाइड बाय टेम्परेचर। अब टेम्परेचर क्या यहाँ पे गिवन नहीं है, लेकिन फ्यूजन का टेम्परेचर फॉर वाटर कितना हो जाएगा? देयर विल बी कितना? टेम्परेचर विल बी 273। ऑल राइट, किसी कोई डाउट? दिस वॉज द फर्स्ट क्वेश्चन। सभी को समझ में आया? इस फार्मूले बेस्ड, इस फार्मूले कई क्वेश्चन में करा चुका हूं, ठीक है। थोड़ा सा अब इसमें कोई सिंपल बिल्कुल वैसा नहीं है, कंपटीशन में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। आपको रिलेशन मालूम होना चाहिए हर जगह का, किससे क्या निकालना है। ओके इसको रफ कर रहा हूं, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। एक अच्छा अगला क्वेश्चन देखो। एक अगला क्वेश्चन देखो, इसको नोट कर लो सब लोग कि फॉर द फॉलोइंग प्रोसेस, फॉर द फॉलोइंग प्रोसेस डेल्टा एस ए टू सी, समझना जरा, एम से क्वेश्चन है ये, पहले बता रहा हूं, ठीक है। एम से क्वेश्चन है, ये अलग है। गिवन है 15 एंट्रोपी यूनिट, ईयू होता है एंट्रोपी यूनिट, और डेल्टा एस ऑफ सी टू डी ये गिवन है आपका 30 एंट्रोपी यूनिट ईयू, और डेल्टा एस बी टू डी ये गिवन है 20 एंट्रोपी यूनिट। हमारे पास ए से बी, ए से सी, और 1 मिनट, सी से डी गया और डी से बी, ये आपका डायरेक्शन शो कर रहा है। डायरेक्शन जरा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ईयू क्या यहाँ पे? एंट्रोपी यूनिट है।
ओके, फाइंड डेल्टा एस फ्रॉम ए टू बी फाइंड करना है, ए से बी का। ओके, ऑप्शंस आर +100 EU, ऑप्शन बी इज -100 EU, ऑप्शंस +60 EU, ऑप्शन डी इज -60 EU। ओके, दिस वाज द एम्स क्वेश्चन। ठीक है, तो सब लोगों को इसको देखना है, हाउ टू सॉल्व दैट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। इस टाइप की प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें किसी कोई प्रॉब्लम, ये भी एक नया टाइप का क्वेश्चन था। ठीक है, लैटेंट हीट से तुम्हें निकालना था एंथैल्पी। दो जितने भी क्वेश्चन का सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ऑल आर आस्क्ड इन प्रीवियस एग्जाम्स, सभी प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए हैं। ठीक है, इसको मैं रफ कर रहा हूं, आप लोग महान लोग हैं, कोई समस्या नहीं है। ओके, सो क्वेश्चन जो है इसका सॉल्यूशन देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन को रीड करो। फॉर द फॉलोइंग प्रोसेस, एक प्रोसेस हो रही है, प्रोसेस इधर हो रही है, ए से सी में गया, सी टू डी में गया, डी से बी में गया, और पूछा क्या गया तुमको, ए से बी में, ए से बी में जाने के लिए कंडीशन है। ठीक है, और गिवन क्या है, ए से सी का गिवन है, ठीक है 15, और सी से डी का गिवन है 30, और बी से डी का गिवन है, समझना, बी से डी का गिवन है, ना कि डी टू बी। यहाँ पे डायरेक्शन क्या है, डी टू बी की ओर है, लेकिन यहाँ पे गिवन क्या है, देखो बी से डी की ओर। दिस इज द मेन पॉइंट। अब तो क्वेश्चन लग गया होगा ना। देखो, तो यहां पे डेल्टा एस ए टू बी प्रोसेस के लिए, ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, ए से सी में गया तो डेल्टा एस ऑफ ए टू सी, ये हमने लिख दिया। ठीक है, इसके बाद सी से डी में गया तो डेल्टा एस ऑफ सी टू डी। ठीक है, ये भी हो गया। अब लेकिन कंडीशन है, यहां पे बी से डी में गया है, लेकिन वहां पे गया कैसे, डी से बी में गया ना, तो क्या करोगे, इसको माइनस कर देंगे तो रिवर्स हो जाएगी, डी से बी में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमको डी से बी में चाहिए, बट गिवन इज द बी टू डी, तो माइनस साइन का अप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा माइनस ऑफ डेल्टा एस, क्या हो जाएगा, डी टू बी, दिस इज ओके। नाउ इसका वैल्यू कितना गिवन है, 15 एंट्रोपी यूनिट प्लस 30 एंट्रोपी यूनिट माइनस, दिस इज माइनस, क्यों, इसका डायरेक्शन चेंज किया हमने, यहां पे दूसरा गिवन, वहां पे दूसरा लाना है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका -20, तो हो जाएगा कितना 16 एंट्रोपी यूनिट, कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। यू मीन्स क्या होता है, एंट्रोपी यूनिट। ओके, किसी कोई डाउट, फिर से रिवाइज कर देता हूं, एम्स क्वेश्चन है, ठीक है, देख लो, थोड़ा सा हट के है, लीक से हट के, ठीक है, सभी लोग बोर्ड में देखो एक बार फिर से। हमारे पास ये गिवन है, ठीक है, डायरेक्शन शो कर रही है, क्या शो कर रही है, ए से सी में गया, सी से डी में गया, अगेन डी से बी में गया,
ओके, प्रोसेस ये है और गिवन क्या है, डेल्टा एस ए टू सी गिवन है। यहां से यहां तक पहुंच गए तुम, मान लो तुम यहां से चलना शुरू किए, सपोज दैट यू आर हियर एंड यू आर गोइंग सी, सी पहुंच गए 15 इलेक्ट्रॉन यूनिट के साथ, एंट्रोपी यूनिट के साथ, ठीक है। इसके बाद सी से डी, अब यहां से चलना स्टार्ट किए, यहां से चलना स्टार्ट किए, सी से डी में पहुंच गए, सही बात है। तो ये भी 30 एंट्रोपी यूनिट है, लेकिन यहाँ पे गिवन क्या है, बी टू डी गिवन है। अब तुम यहाँ कैसे आ जाओगे, यहाँ पे हो तो क्या करोगे, इसका डायरेक्शन चेंज कर दो, ठीक है। इसका डायरेक्शन चेंज किया, माइनस लगा दिया, यहाँ माइनस लगा दिया तो क्या हो जाएगा, डी से बी हो जाएगा ना, बस ये डी से बी में आ गए तो ए से बी पहुंच गए, ठीक है। सांप सीढ़ी वाला गेम खेला होगा ना, वैसा ही क्वेश्चन है। एनीबॉडी डाउट, पूछ सकते हो तुरंत, तुम लोगों का पूरा राइट्स है, ठीक है। मानवाधिकार के तहत तुम लोग पूछ सकते हो कुछ भी, राइट टू एजुकेशन। किसी कोई डाउट आया, चलिए तो ये था क्वेश्चन, ठीक है। रफ कर रहे हैं थोड़ा सा, नोट डाउन कर लो थोड़ा तेजी के साथ, कर लिया होगा। इस टाइप क्वेश्चन तुमको मिल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इस बार क्या एम्स ऐड है ना, तो क्वेश्चन तो कैसा भी आ सकता है, एम्स वाले क्वेश्चन मिलेंगे, एम्स का एक अपना लेवल अलग है। ओके, सो नाउ हम लोग स्टार्ट करते हैं। एंट्रोपी तुम्हारा लेवल कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। नाउ गिव्स फ्री एनर्जी, गिव्स फ्री एनर्जी, ठीक है। इसको हम लोग कैपिटल जी, इसको एक साइंटिस्ट थे गिब्स, उन्होंने दिया था, ठीक है। तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं, द एनर्जी विच कैन कन्वर्टेड इनटू वर्क, द पार्ट ऑफ एनर्जी कह सकते हो। बहुत सारी एनर्जी तुम्हारे पास है, जितना एनर्जी तुम्हारा वर्क डन में कन्वर्ट हुआ उसे बोलते हैं गिव्स फ्री एनर्जी, ठीक है। तो गिव्स फ्री एनर्जी क्या हो जाएगा, द पार्ट ऑफ एनर्जी, मतलब ए लॉट ऑफ एनर्जी तुम्हारे पास स्टोर है, उसमें से जो एनर्जी वर्क डन में कन्वर्ट हुई, दिस एनर्जी इज नोन एज गिव्स फ्री एनर्जी। इसको लिख लो, द पार्ट ऑफ एनर्जी विच कन्वर्ट इनटू वर्क डन इज नोन एज गिव्स फ्री एनर्जी। which convert into work done is known as gives free energy। इसको हम लोग जी से डिनोट करेंगे, ओके। तो एनर्जी क्या हो जाएगी, कोई भी एनर्जी है, ठीक है, दो चीजों में कन्वर्ट होती ना, तो यूजफुल वर्क प्लस नॉन यूजफुल वर्क, नॉन यूजफुल वर्क, अरे डायरेक्ट फार्मूला है, ठीक है। तो ये तुम्हारा कन्वर्ट हो जाएगा, एनर्जी मान लो ये बनेगा, ठीक है। तो यहां से जी निकाल लो,
दिस इज योर मेन फॉर्मूला। जी क्या है? गिब्स फ्री एनर्जी, एच क्या है? एंथैल्पी, टी क्या है? टेम्परेचर, एस का एंट्रोपी। लिख देते हैं, एंट्रोपी, टेम्परेचर, एंथैल्पी, गिब्स फ्री एनर्जी। इसको क्या लिखना बार बार, जानते ही हो। ओके, ये पॉइंट क्लियर है सभी को? दिस इज मेन फार्मूला। देखो जैसा कि मैंने बताया था ना कि इंटरनल एनर्जी को कैलकुलेट नहीं कर सकते, सो वी कैन कैलकुलेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इन द सेम वे गिब्स फ्री एनर्जी कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, सो वी कैलकुलेट द चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। लिखना है क्या? बताइए। ये सब चीजें लिखोगे तो बहुत टाइम लग जाता है। लिखते रहो जल्दी जल्दी, लिख लो सब लोग, हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। गिब्स फ्री एनर्जी कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, सो वी कैलकुलेट चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। अब लिखो जरा, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी क्या हो जाएगा? इसमें जरा चेंज लगा दो, तो इसमें चेंज लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस डेल्टा टी और एस, ये बनेगा, ठीक है। अब लिखो एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस, अब देखो कांस्टेंट ले लेना है, टेम्परेचर को कांस्टेंट कर लो तो वेरिएशन किस में आएगा? एंट्रोपी में आएगा। दिस इज योर फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा, हमने डेल्टा जी क्यों लिया मालूम है ना? वी कैन नॉट कैलकुलेट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी, सो वी कैलकुलेट द चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस डेल्टा लगाया टीएस में, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे टी जब कांस्टेंट हो जाएगा तो चेंज किस में होगा? डेल्टा एस में होगा। डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, दिस इज योर मेन फार्मूला, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, क्योंकि यहाँ पे गिब्स फ्री एनर्जी, एंथैल्पी, टेम्परेचर, एंट्रोपी में रिलेशन है और यहीं से स्पॉन्टेनियस प्रोसेस चेक होती है, ठीक है। कौन सी रिएक्शन है स्पॉन्टेनियस होगी, कौन सी नहीं होगी। तो चेकआउट कर लो जरा सब लोग। हो गया? नोट कर लिया? कोई डाउट तो नहीं ना? चलिए ठीक है। अब देखो, इस पे बेस्ड क्वेश्चन लगभग 99% आता है, कौन सी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कौन सी नहीं होगी, ठीक है। ये पिछले साल भी आया था, ठीक है। तो इसमें से कौन सा इंक्रीज डिक्रीज कह सकते हो साइन के अकॉर्डिंग, साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट इसका, ठीक है। तो इसमें से स्पॉन्टेनियस के लिए, नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए, ठीक है, हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, तो उसका एक चार्ट बना लेते हैं। पहले इसको थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है। देखो, वी नो दैट, हमने क्या सीखा है, इसमें थोड़ा सीख लेते हैं कि डेल्टा एस क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए ना फॉर स्पॉन्टेनियस, ठीक है। और हमने सीखा है कि डेल्टा एच की वैल्यू हमेशा लेस देन होनी चाहिए 0 स्पॉन्टेनियस के लिए, मतलब नेगेटिव होना चाहिए। दिस बिकम्स पॉजिटिव और ये क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए ना, मतलब ये पॉजिटिव होना चाहिए, दिस वैल्यू बिकम्स नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। अब देखो क्या होगा, अगर तुमने इसको नेगेटिव लिया, ठीक है, और यहाँ पे माइनस है और डेल्टा एस पॉजिटिव है, टोटल वैल्यू क्या आएगी?
टोटल डिपेंड करेगी टेम्परेचर पे, ठीक है। तो यहाँ पे डेल्टा जी क्या होता है, नेगेटिव होता है। दीज आर कंडीशन फॉर स्पॉन्टेनियस, ठीक है। स्पॉन्टेनियस होने के लिए पहली कंडीशन यही है कि डेल्टा एस हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए और डेल्टा एच नेगेटिव रहेगा तो डेल्टा जी नेगेटिव रहेगा। दीज आर कंडीशन फॉर द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ठीक है। अब देखो तीनों समझ में आ गए, लेकिन टेम्परेचर का वेरिएशन, लो टेम्परेचर पे क्या होगा, हाई टेम्परेचर क्या होगा, ये सारी वैल्यू चेंज होंगी, ठीक है। तो एक चार्ट बनाते हैं हम लोग, इसी पे बेसिक चार्ट बनाते हैं हम लोग, ठीक है। उस चार्ट को तुम्हें ध्यान में रखना है। देखो एक चार्ट बनाने जा रहे हैं, ठीक है। एक टेबल बनाओ, उस टेबल में इसी का यूज देखना है, ठीक है। थोड़ा इसमें और नोट करना है क्या, तो देखो ये क्या हो जाएगी, थोड़ा सा यहां से सोच लो। डेल्टा जी अगर निगेटिव रहेगा तो स्पॉन्टेनियस रहेगा, ठीक है। डेल्टा जी अगर पॉजिटिव रहेगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस रहेगा, और डेल्टा जी अगर जीरो रहेगा, बताओ डेल्टा एस जीरो होने पे क्या होता है, इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है ना, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम, अच्छा कल हमने बताया था डेल्टा एस के विषय में, तो डेल्टा एस अगर लेस देन जीरो रहेगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस, डेल्टा एस इक्वल टू जीरो रहेगा तो क्या, इक्विलिब्रियम, डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो तो स्पॉन्टेनियस, ठीक है। ये कुछ पॉइंट है, अब जरा हम लोग लिखते हैं। ये तो बेसिक हो गया, थोड़ा हाई में जाते हैं हम लोग, ठीक है। एक तरफ लिखो डेल्टा, ठीक है, डेल्टा एच, इधर लिखो डेल्टा एस, इधर लिखो डेल्टा जी, ठीक है। और लिखो प्रोसेस, इधर प्रोसेस क्या होगी, ठीक है। देखो पहला तुम्हें मालूम है, पहले अगर हमने हीट को पॉजिटिव ले लिया, ठीक है, बताइए, सपोज दैट अगर हीट को हमने पॉजिटिव ले लिया, अब कंडीशन क्या बन गई, सारा कुछ उल्टा होने जा रहा है। इसको हीट को पॉजिटिव ले लिया और डेल्टा एस को निगेटिव ले लिया है, यहाँ पे डेल्टा जी होगा, ठीक है। हीट को पॉजिटिव लिया, डेल्टा एस को निगेटिव लिया, बताइए इस कंडीशन में हीट को पॉजिटिव ले लिया, डेल्टा एस को निगेटिव ले लिया, तो डेल्टा जी कैसा आएगा, साइन कन्वेंशन चेंज हो गए, डेल्टा जी पॉजिटिव आएगा ना, तो ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, लिख लो ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो जाएगा। नहीं समझ में आया क्या, ये निगेटिव होना चाहिए ना और ये पॉजिटिव होना चाहिए, ये नेगेटिव होना तब स्पॉन्टेनियस आएगा, अदरवाइज नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। ये पहली कंडीशन हो गई, ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस के लिए क्या होना चाहिए, ये निगेटिव होना चाहिए, ये पॉजिटिव होना चाहिए और ये निगेटिव होना चाहिए, ऑलवेज हमेशा स्पॉन्टेनियस, ऑलवेज स्पॉन्टेनियस। सेकंड कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस। थर्ड लिखो, अगर इसको हमने पॉजिटिव लिया डेल्टा एच और डेल्टा एस भी पॉजिटिव ले लिया, ठीक है, ठीक है, बताइए तो डेल्टा जी नेगेटिव कब आएगा,
बताइए, सोचो जरा इसमें, चेक करो। पहला हमने डेल्टा एच क्या लिया, थर्ड वाला, ये कंडीशन 1 मान लो, 2 मान लो। देखो डेल्टा एच क्या लिया यहाँ पे हमने, ये हमने पॉजिटिव ले लिया, और डेल्टा एस क्या लिया हमने, पॉजिटिव ले लिया थर्ड कंडीशन के लिए। बताइए, अच्छा जब ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव है, आंसर कुल मिला के पॉजिटिव आएगा ना, क्योंकि इसकी वैल्यू ज़्यादा रहती है। ठीक है, आंसर पॉजिटिव आएगा ना। अगर आंसर पॉजिटिव आया तो नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन स्पॉन्टेनियस बनाने के लिए क्या करोगे, टेम्परेचर एक मेन फैक्टर है। अब बताओ, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये वैल्यू ज़्यादा होती है, ये वैल्यू हमेशा कम होती है, तो प्लस माइनस मिल के कुल मिला के माइनस है ना, ये कुल मिला के वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, अब टेम्परेचर अगर तुमने इसका बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो ये टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। जब ज़्यादा हो जाएगी ये टोटल वैल्यू किस पे आएगी, माइनस में आएगी ना। ठीक है, तो इसको लिखना पड़ेगा, लिख लो। ये माइनस लाने के लिए हाई टेम्परेचर, तो एट हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस। फिर समझ लो इसको, थर्ड वाले को, डेल्टा एच की वैल्यू इन दोनों से ज्यादा होती है। ठीक है, देखो अगर डेल्टा एच तुमने पॉजिटिव ले लिया, ठीक है, यहाँ पे डेल्टा एच पॉजिटिव है, तो ये वैल्यू ज्यादा है, इस टोटल वैल्यू माइनस होके लेकिन फिर भी प्लस ही आएगा आंसर। ठीक है, इन केस आप अगर तुमने टेम्परेचर थोड़ा सा राइज कर दिया तो ये टोटल वैल्यू मल्टीप्लाई में ज्यादा हो जाएगी, जब ज्यादा हो जाएगी तो ये टोटल वैल्यू, ये प्लस, ये टोटल माइनस की वैल्यू, कुल मिला के आंसर माइनस में आएगा। तो कुल मिला के ये हुआ कि टेम्परेचर अगर तुमने राइज किया तो ये वैल्यू माइनस में आ जाएगी। जब ये वैल्यू माइनस में आना, क्या मतलब, डेल्टा जी अगर माइनस में आता है तो स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, पॉइंट इज क्लियर। ये क्या शो कर रहा है, डेल्टा एच पॉजिटिव, मतलब शो कर रहा है कि इंडोथर्मिक रिएक्शन को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है, इंडोथर्मिक को शो कर रहा है। एक मिनट लिख देते, ठीक है। ये क्या शो कर रहा है, इंडोथर्मिक, और ये क्या शो कर रहा है, माइनस एक्सोथर्मिक। ओके, तो तीन कंडीशन थोड़ा समझ में आई, इनको थोड़ा सा करके देखना पड़ेगा। ठीक है, फिर से स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। देखो अच्छा लास्ट वाले देखो, 5 नंबर 6 नंबर, देखो 5 नंबर में क्या किया हमने, यहाँ पे रखा, यहाँ माइनस लगा दिया, एक्सोथर्मिक है, सही बात है, एक्सोथर्मिक है। इसके बाद ये भी माइनस हो गया, ये माइनस है, ये माइनस हो गया। ठीक है, अब ये माइनस माइनस मिलके हो जाएंगे प्लस। अब टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, अगर तुमने टेम्परेचर थोड़ा हाई टेम्परेचर लिया, ठीक है, अगर हाई टेम्परेचर लिया तो ये टोटल वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी ना, टोटल वैल्यू बिकम्स पॉजिटिव, मतलब रिएक्शन शुड बी नॉन स्पॉन्टेनियस। ओके, बट इन केस ऑफ 6 नंबर देखो, अगर तुमने ये माइनस लिया तो ये माइनस है और टेम्परेचर तुम्हारा कम हो गया, तो ये माइनस माइनस मिलके प्लस। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, टेम्परेचर तुम्हारा कम था ना, तो वैल्यू किस में आएगी, माइनस में आएगी। समझने का तरीका है, ठीक है, या फिर थोड़ा बहुत इसको समझ लो, वहां समझ में नहीं आया तो थोड़ा तुम कन्वेंशन समझना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे दिया जाएगा, ऐसे ही दिया जाएगा आपका डेल्टा जी, डेल्टा एच, डेल्टा टी, हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, तुम्हें समझना पड़ेगा। ओके, समझ में आया, ये साइन कन्वेंशन हर बार पूछता है। ठीक है, तो आप लोगों को ये आना चाहिए। ठीक है, अभी इस पे क्वेश्चन करा देंगे, समझ में आ जाएगा। आप लोग कमेंट करते रहो, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है, ये जो पॉइंट है इस पे क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, और हर साल एक क्वेश्चन आता है इस पे।
इस पे न्यूमेरिकल अच्छा खासा बन जाता है, साइन देता चला जाएगा, पूछ लेगा स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस, टेम्परेचर दे देगा आपका, ठीक है, बस सारा कुछ, बहुत सारे न्यूमेरिकल इस पे बनेंगे, कोई लिमिट नहीं है यहाँ पे न्यूमेरिकल्स की, ठीक है। इसको रफ कर देते हैं हम लोग, पॉइंट क्लियर है, किसी कोई डाउट है पूछ सकते हो, ठीक है, आप लोग जो भी है, इसलिए थोड़ा सा इसको टाइम दिए। इतना तो मालूम ही होगा ना, माइनस साइन डेल्टा एच में एंडोथर्मिक नहीं एक्जोथर्मिक होता है, ये प्लस साइन एंडोथर्मिक होता है, तो उसको रख के चेक करना पड़ेगा। अभी मान लो थोड़ा इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लो, इस पर न्यूमेरिकल भी कराएंगे तो समझ में आ जाएगा अपने आप। इसको भी रफ कर रहे हैं, चलिए हो गया। अब लिखो स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी, एक नया वर्ड आ गया, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी। ओके, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी क्या हो जाएगी, स्टैंडर्ड वर्ड लगता है तो डेल्टा जी और ऊपर नॉट लगा दो, ठीक है, दिस इज योर। तो स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी होती है, टेम्परेचर कितना होना चाहिए बताइए, स्टैंडर्ड पोजीशन पे तुम्हारा टेम्परेचर कितना होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 बार प्रेशर पे, ठीक है, नोट कर लो। 25 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब होता 298 केल्विन और प्रेशर रहेगा 1 बार, ठीक है। इस कंडीशन पे डेल्टा जी नॉट की वैल्यू आपको बताना है, ठीक है। तो बस सारी कंडीशन, अगर डेल्टा जी नॉट इधर लगाया तो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है। देखो नॉट इधर लगाया तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, सभी कंडीशन में बताइए, सभी कंडीशन में क्या हो जाएगा, इधर भी नॉट लगा दो, इधर भी नॉट लगा दो, बस। दिस इज योर स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी एट, स्टैंडर्ड वर्ड लगता है तो समझ जाना कि 298 1 बार पे लिया गया है वैल्यू, ठीक है, उसके लिए वैल्यू फिक्स होती है। ओके, नाउ कम टू द मेन क्वेश्चन, एक क्वेश्चन करते हैं इस पे, ठीक है। गिव्स फ्री एनर्जी समझ में आ गया, व्हाट इज द गिव्स फ्री एनर्जी, पार्ट ऑफ एनर्जी व्हिच कैन कन्वर्ट इनटू वर्क डन इज नोन एज गिव्स फ्री एनर्जी, ठीक है। इसके बाद एनर्जी क्या होती है कि यूजफुल वर्क प्लस नॉन यूजफुल वर्क में जाएगा, तो यूजफुल वर्क क्या हो जाएगा तुम्हारा जी हो जाएगा, नॉन यूजफुल वर्क टी एस हो जाएगा, तो जी इक्वल टू एच माइनस टी एस, वहाँ से हमने फॉर्मूला बताया, इसके बाद इसको मैंने चेंज निकाला, तो चेंज में क्या आ जाएगा डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। इसके बाद उसके मैंने साइन कन्वेंशन देखे, कब स्पॉन्टेनियस होगा कब नॉन स्पॉन्टेनियस कब इक्विलिब्रियम होगा, तो डेल्टा जी निगेटिव होने पर स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, ठीक है। अगर पॉजिटिव आया तो नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, अगर जीरो आया तो मतलब इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा, ओके। इसके बाद हमने पढ़ा स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी, स्टैंडर्ड डेल्टा जी नॉट इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट, दिस इज योर फॉर्मूला। अब इतना पढ़ने के बाद हम लोग कुछ न्यूमेरिकल करते हैं, तो जो सीखा है उसका एप्लीकेशन, वन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जोश के साथ होश। चलिए क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन क्या है कि फॉर द रिएक्शन X2O4, फॉर द रिएक्शन X2O4, 1 मिनट, रिएक्शन को नीचे लिखते हैं, X2O4 लिक्विड है, ठीक है, ये चेंज हुआ है 2XO2 गैस में,
ओके, क्वेश्चन है डेल्टा यू गिवन है 2.1 किलो कैलोरी। फॉर दिस रिएक्शन डेल्टा यू 2.1 किलो कैलोरी। ओके, और क्या गिवन है, डेल्टा एस गिवन है 20 कैलोरी पर केल्विन गिवन है, और हमारे पास गिवन है एट 300 सेंटीग्रेड, नहीं, एट 300 केल्विन पे फाइंड डेल्टा जी। हाउ टू सॉल्व 2.7 कैलोरी, ठीक है। इसके बाद 1 मिनट, किलो कैलोरी में है, अगेन प्लस 2.7 कैलोरी, सी ऑप्शन हो जाएगा 3.8, ऑप्शन डी इज द ठीक है। दीज आर द ऑप्शंस विथ क्वेश्चन। क्वेश्चन रीड करते हैं। फॉर द रिएक्शन H2O4 लिक्विड फॉर्म में है, कन्वर्ट इनटू XO2 गैस फॉर्म में, ठीक है। हमारे पास गिवन है डेल्टा यू गिवन है किलो कैलोरी में, और डेल्टा एस गिवन है। फाइंड द डेल्टा जी, डेल्टा जी आपको फाइंड करना है, तो हाउ टू फाइंड, ये तो समझ में आ रहा है कि नहीं, कि हम उतनी देर से चिल्ला रहे हैं केवल। आप लोग कमेंट करते रहा करो बीच बीच में, ठीक है। दिस क्वेश्चन चलिए कोई बात नहीं, सॉल्व करना हमारा परम धर्म है, ठीक है। परम निष्ठावान कम क्या है, इस येलो चक का यूज करने जा रहा हूं देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास रिएक्शन जो गिवन है H2O4 लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हुआ है, तो इससे निकाल लेंगे डेल्टा एन जी। क्यों निकाल लेंगे, क्योंकि मुझे चाहिए क्या, डेल्टा जी चाहिए। डेल्टा जी निकालने के लिए डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है, तो डेल्टा एच कहाँ से लाओगे, इंथैल्पी चेंज लाना है ना। तो वी नो दैट इंथैल्पी चेंज का फॉर्मूला क्या होता है, बताइए, डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, ठीक है। यहां से लाओगे डेल्टा एच, तो डेल्टा यू की वैल्यू हमारे पास गिवन है 2.1 किलो कैलोरी, 2.1 किलो कैलोरी। देखो समझना, किलो कैलोरी में गिवन है, यूनिट शुड बी सेम। अब बताओ डेल्टा एन जी की वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। आर की वैल्यू कितना रखोगे, 2 रखोगे, ठीक है, गैस कांस्टेंट। और हमारे पास टेम्परेचर किस में है, कहाँ गया, 300 केल्विन, दिस इज योर टेम्परेचर, 300 केल्विन हो जाएगा। अब ये वैल्यू किस में आ रही है, बताओ, ये वैल्यू तो कैलोरी में आ रही है ना, ठीक है। ये वैल्यू किलो कैलोरी में है, ये वैल्यू कैलोरी में है, आंसर किस में आ रहा है, किलो कैलोरी में भी है और कैलोरी में भी है। एक काम करो, कैलोरी में न चाहिए किलो कैलोरी में, तो उसको 1000 से डिवाइड कर दिया, ये बन गया किलो कैलोरी में। भावनाओं को समझना थोड़ा। अगेन 2.1 प्लस 10 की पावर -3, दिस वैल्यू 2.1 1.2, ये वैल्यू कितना आ जाएगा, 3.3।
ठीक है। इसमें आ जाएगा आपका, क्लियर है ना सभी को? आप लोग कुछ कमेंट वगैरह नहीं मार रहे हो क्या? एक ही कमेंट उतनी देर से चल रहा है। तुम्हारे पास आ गई 3.3। नाउ तुम्हें चाहिए क्या? कैलोरी पर केल्विन है 20। चलिए लगाओ फार्मूला, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अप्लाई करो, डेल्टा एच की वैल्यू कितना है? 3.3 आ गई। 1 मिनट, माइनस साइन लगाइए। टी फॉर टेम्परेचर मीन्स मल्टीप्लाइड डेल्टा एस 20, लेकिन ये वैल्यू कैलोरी में गिवन है। ये वैल्यू कैलोरी में गिवन है, किलो कैलोरी में नहीं गिवन है। ठीक है, क्या करोगे बताइए? फिर से इसको चेंज कर लोगे किलो कैलोरी में, तो 10 की पावर -3 कर देना, ये हो जाएगा 3.3 यूनिट। सब कमाल है। ये हो जाएगा 6006। 6 इंटू ये बनेगा 30 बनेगा, 10 की पावर -3 कैंसिल आउट कर देगा इसको, तो ये बन जाएगा 6 में से 3.3 जाएगा तो 2.7। 2.7 कैसा आएगा? माइनस में आएगा। कैसा आएगा? किलो कैलोरी में आएगा। According to this answer, first is the right answer. ओके, बताइए आप लोग, फिर समझ लो, ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, ठीक है, इसको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन इज दैट फॉर द रिएक्शन H2O4 लिक्विड है, तो लिक्विड के कंसीडर नहीं करेंगे जब हम लोग देखेंगे चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स। ये 2xO2 है गैस, डेल्टा यू गिवन है 2.1 किलो कैलोरी में। सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट पॉइंट क्या होता है कि यूनिट सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे डेल्टा एस क्या कैलोरी में है, टेम्परेचर 300, फाइंड डेल्टा जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, सोल्यूशन क्या निकालेंगे, H2O4 लिक्विड गोज टू 2xO2 गैस में, तो डेल्टा एन जी कितना है, निकाल लिया हमने 2, क्योंकि इसका मोल कंसीडर नहीं होगा ना, लिक्विड है। We know that delta H equal to delta U plus delta NgRT. Now put the all values. Delta U की वैल्यू 2.1 किलो कैलोरी में गिवन है। This is the main point. डेल्टा Ng इक्वल टू 2 है। R की वैल्यू कौन से रखोगे? 2 रखोगे ना कैलोरी में जो होती है, तो 2 रखा हमने। टेम्परेचर 300। अब ये वैल्यू टोटल वैल्यू किस में आएगी? कैलोरी में आएगी। सो यू हैव टू डिवाइड बाई 1000 और मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -3। तो इसको कैलोरी से किलो कैलोरी में इसको चेंज कर लिया। अब ये टोटल वैल्यू किस में आ गई? 3.3 किलो कैलोरी पर मोल इनटू केल्विन में। ये के क्या है? किलो का है, ठीक है। ये के क्या है? केल्विन का है, दोनों डिफरेंस है। अब तुम लोग के कैंसिल मत कर देना, ठीक है। डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एस प्लस टी डेल्टा एस, तो यहाँ पे 3.3 आया, ओके, एंड 300 इंटू 220 गिवन है। दिस इज 10 के पावर -3 क्यों लिया गया? क्योंकि एंट्रोपी जो हमारे पास कैलोरी में गिवन है, इसको चेंज करना पड़ेगा 10 की पावर -3, ठीक है। 3.3 माइनस 6, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू शुड बी -2.7 किलो कैलोरी। किसी कोई दिक्कत? एनीबॉडी डाउट? पूछ सकते हो तुम लोग, ठीक है। तुम लोग पेमेंट दे रहे हो ना, तुम्हारा राइट टू आस्क, नया राइट बनाना पड़ेगा, पूछने का अधिकार।
रब कर दें, 2 बार हो गया अब तो। अब क्या करें, फिजिकल केमिस्ट्री में ऐसा ही न्यूमेरिकल है सब। नेट भी टाइम जानता है, 1 घंटा हो गया, खत्म हो जाओ। मोबाइल मेरा काफी समझदार हो गया है, अपने आप 1 घंटे में स्ट्रीमिंग रोक देता है। आप लोग ऐड हो जाए, थोड़ा सा न्यूमेरिकल करा देते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल मेन है, थोड़ा सीख लो, अदरवाइज तो फार्मूले तो हर जगह मिल जाएंगे तुमको, ठीक है। फार्मूला हर जगह लिखा रहेगा। सब लोग ऐड हो जाए जल्दी से। कमेंट देखने का टाइम नहीं रहता यहाँ पे। सब लोग ऐड हो जाइए जल्दी से। अब यहाँ पे होल एंड सोल हम ही रहते हैं, ठीक है। हम उधर पढ़ाएं किधर देखें। चल रहा है कि नहीं चल रहा है। चलिए सब लोग ऐड हो जाइए। ओके, अब तो लाइव हो गया ना, सब लोग ऐड हो जाइए। ओके, टेक्निकल प्रॉब्लम है, चलिए कोई बात नहीं। क्वेश्चन इज दैट द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच एंड डेल्टा एस फॉर द रिएक्शन आर 170 किलो जूल एंड 170 जूल पर केल्विन। ओके, रिएक्शन इज सी ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कैसा होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है, याद कर लो। ग्रेफाइट कैसा होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है, प्लस 2O2 गैस फॉर्म में कन्वर्ट इनटू 2CO कार्बन मोनोऑक्साइड। दिस इज द गैस। ओके, दिस रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस होगी तो टेम्परेचर क्या होगा, ये तुमको बताना है। बताइए, देखो थोड़ा सा ट्राई करते हैं, ठीक है। डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। देखो तुम्हारे मन में बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, बहुत क्वेश्चन आसान है, ठीक है। देखो यहाँ पे डेल्टा एच गिवन है, डेल्टा एस गिवन है, ठीक है। कंडीशन है डेल्टा जी तो गिवन नहीं है और टेम्परेचर पूछ रखा है, मतलब कि 2 वैल्यू गिवन है, 2 अननोन है, तो क्या करोगे, ठीक है। ये तुम्हारा जे क्वेश्चन है। बताइए, यहाँ पे खुद सोच लो ना, टेम्परेचर बताना है। अब तुम सोच रहे हो कि टेम्परेचर कैलकुलेट कर लेके देखेंगे उसमें सभी में, तो डेल्टा जी नहीं गिवन है। थोड़ा क्वेश्चन हटेला क्वेश्चन है ना, बाबू भाई हटेला का नाम सुना होगा। क्वेश्चन देखो अच्छा, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। स्पॉन्टेनियस कंडीशन यहाँ पे गिवन है कि स्पॉन्टेनियस है, इस कंडीशन को हम लोग फॉर्मेट में डालेंगे। तो डेल्टा जी क्या होना चाहिए बताइए, तो डेल्टा जी शुड बी निगेटिव होना चाहिए स्पॉन्टेनियस के लिए। स्पॉन्टेनियस होने के लिए नेगेटिव होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, डेल्टा जी के स्थान पे वैल्यू रख दो। तो डेल्टा जी नेगेटिव मतलब ये भी तो होता है ना, लेस देन 0, एक ही बात है। डेल्टा जी के स्थान पे वैल्यू रखो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस लेस देन 0।
तुम लोगों ने मैथ में इनइक्वलिटी पढ़ा होगा, हमने भी पढ़ा था। तो इनइक्वलिटी क्या होती है? देखो डेल्टा एच इक्वल टू टी डेल्टा एस हो जाएगा। ठीक है, इसको उधर लेके कुछ नहीं किया बस। ठीक है, ये लेस देन का साइन है। अब लेस देन का साइन है डेल्टा एच, इसको डिवाइड कर दो अपॉन डेल्टा एस लेस देन टेम्परेचर। ठीक है, अब कुछ नहीं, वैल्यू रख दो। डेल्टा एच की वैल्यू कितना है? 170। किलो जूल को जूल में कन्वर्ट कर लो, 1000 से मल्टीप्लाई डिवाइड में 170। ठीक है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये देखो दोनों कैंसिल आउट हो गए। तो 1000 से टेम्परेचर ज्यादा, टेम्परेचर शुड बी 1000 केल्विन से केल्विन में आएगा। एक मिनट, इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 1000 केल्विन, यही है। तो आंसर देखो, आंसर में जो टेम्परेचर 1000 से ज्यादा होगा, दिस इज योर आंसर। आंसर इज सी। बताइए किसकी समझ में आ गया है? थोड़ा सा हाईटेक क्वेश्चन हमने बताया। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, सारे आए हुए हैं। तो थर्मो का कोई लिमिट नहीं है, क्वेश्चन कहाँ से बनाता है कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, बस ये है कि टाइप में क्वेश्चन के हर एक टाइप करा देता हूँ, किस टाइप क्वेश्चन आए हुए हैं, मतलब ऐसा भी हो सकता है, इसलिए मेरा महान कर्तव्य बनता है। फिर से रिवाइज कर देता हूँ। द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच एंड डेल्टा एस फॉर द रिएक्शन सी ग्रेफाइट, ग्रेफाइट ऑलवेज इन सॉलिड फॉर्म, लेकिन यहाँ पे इसका यूज नहीं है क्योंकि डेल्टा एन जी निकाल नहीं रहे हो। +2O2 goes to 2CO, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, आर 170 केल्विन नहीं किलो जूल लिखा है एंड 170 जूल पर केल्विन। दिस रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस एट टेम्परेचर। व्हाट इज द टेम्परेचर? तो टेम्परेचर आपको फाइंड करना है। ऑप्शंस आर 710, 910, 1110, 510 केल्विन। ओके, तो सॉल्यूशन हाउ टू सॉल्व। तो यहाँ पे प्रॉब्लम एक, इस फॉर्मूला तुम लगा सकते हो, लेकिन कैसे लगाओगे? यहाँ पे देखो 4 वेरिएबल हैं, डेल्टा जी, डेल्टा टी, डेल्टा एस। उसमें से 2 वेरिएबल की वैल्यू गिवन है, डेल्टा एच और डेल्टा एस की। टेम्परेचर पूछा है, तो डेल्टा जी तो गिवन नहीं है, ना ही निकाल सकते हो, तो दूसरा फॉर्मेट अपनाना पड़ेगा। ये कंडीशन गिवन है, स्पॉन्टेनियस के लिए होने के लिए कंडीशन होती है डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव, तो इसकी वैल्यू नेगेटिव रख लो, मतलब लेस देन जीरो। लेस देन जीरो मतलब डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच लेस देन जीरो, इसके स्थान पे ये वैल्यू मैंने रख दिया। इसके बाद क्या किया, इस पोर्शन को इस साइड ले गए, राइट साइड में डेल्टा एच इक्वल टू लेस देन टी डेल्टा एच, इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एच लेस देन टेम्परेचर, वैल्यू पुट किया 170 टू 1000 कहाँ से आ गया, यहाँ पे किलो में है, दिस वैल्यू इन किलो जूल। नाउ 170 टू 1000 डिवाइड बाई 170, 170 कहाँ से आ गया, डेल्टा एच की वैल्यू, ये नॉर्मल है, जूल में, किलो जूल में नहीं है। देखो 1000 टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 1000, इसका बेसिक मीन सही हुआ। तो आंसर चेक करेंगे कौन सा टेम्परेचर 1000 से ज्यादा है, ये तो होगा नहीं, दिस विल आंसर। ओके, सभी को समझ में आ गया? सभी को समझ में आ गया ना? एक क्वेश्चन और करा लेते हैं, ठीक है? एक क्वेश्चन सिर्फ और कराएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ से आज थर्मोडायनामिक्स खत्म हो रहा है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और सीख लो, क्योंकि अब कल से थर्मोकेमिस्ट्री चलेगा। एक क्वेश्चन, ओनली 1 क्वेश्चन, इसको रफ कर रहे हैं। एक क्वेश्चन और सीख लो,
देखो अच्छा, क्वेश्चन सीखने से पहले एक थोड़ा सा ला लिख लो, ठीक है। क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं इसमें। अच्छा, एक काम ये सीखो जरा, लिख लो सर, थोड़ा सा और टाइम हो गया, समझ रहे हैं। रिलेशन बिटवीन, लिखो जरा, क्वेश्चन नहीं है, रिलेशन बिटवीन, लिखो डेल्टा जी स्टैंडर्ड एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, डेल्टा जी स्टैंडर्ड एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? के होता है, पढ़ा था ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, रिलेशन बताना है। तो देखो अच्छा, तुम्हारे पास एक डायरेक्ट फार्मूला है, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट, ठीक है, प्लस 2.303 लॉग RT भी लिखो, 2.303 RT होता है, देन लॉग विद बेस 10 Q, एक ये फार्मूला है। ठीक है, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 RT लॉग क्यूब विद बेस 10। यहाँ पे अगर तुमने सिर्फ ln लिया तो क्या हो जाएगा, 2.303 हट जाएगा। ठीक है, वैसे बेस 10 पे सारा क्वेश्चन होता है। तो एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम पे पहली कंडीशन डेल्टा जी इक्वल टू 0, पढ़ा था ना कुछ देर पहले भी पढ़ाया था। डेल्टा जी का 0 है तो इक्विलिब्रियम कंडीशन मेंटेन होगी, और Q एंड Q बिकम्स K। अच्छा, Q क्या है? रिएक्शन कोएफिशिएंट बताया था ना बहुत पहले, कब बताया था? ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ाया था जब। रिएक्शन कोएफिशिएंट होता है, ओके। तो रिएक्शन कोएफिशिएंट क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट एनी टाइम, किसी भी टाइम पर रेशियो निकालते हैं कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का, तो उसे ही बोलते हैं रिएक्शन कोएफिशिएंट। ये सब पढ़ा चुके हैं बहुत पहले। ठीक है, के क्या होता है? एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये होता है के होता है। अब एट इक्विलिब्रियम क्या होता है? क्यू की वैल्यू के बराबर आ जाएगी। नाउ ये वैल्यू पुट कर दो इसमें, तो डेल्टा जी नॉट, ये वैल्यू 0 हो जाएगी ना, इक्वल टू माइनस ऑफ 2.303 RT log K with base 10. This is your condition of delta G at equilibrium. डेल्टा जी नॉट और K में रिलेशन है। ओके, एक बच गया था रिलेशन। ठीक है, इसीलिए हमने कहा इसको करा देते हैं, नहीं तुम लोग बाद में कहोगे सर ने पढ़ाया नहीं है। ऑलवेज क्लियर है ना? रिएक्शन कोएफिशिएंट मालूम है ना? रिएक्शन कोएफिशिएंट किसी भी टाइम पे हम लोग प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट कंसंट्रेशन का रेशियो लेंगे, जबकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? एट इक्विलिब्रियम पोजीशन पे प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन इज नोन एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ओके, देखो तो इसको हम लोग शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं ना, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस, इसको ln के फॉर्म में लिखो, RT ln K। बेस क्या रहेगा? बेस E रहेगा। तो एक ये भी फॉर्मूला है, इसको भी नोट कर लो। ठीक है, देखो अच्छा, यहां से ln K विद बेस E निकालो,
क्या निकालोगे, ln k विद बेस e, e क्या होता है, नेचुरल लॉग है, ठीक है, ln क्या नेचुरल लॉग है, तो ln k विद बेस e क्या हो जाएगा, डेल्टा जी नॉट अपॉन माइनस आर टी, डेल्टा जी नॉट अपॉन माइनस आर टी, भाई माइनस लगा दिया हमने, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। मैथमेटिक्स में ln पढ़ा होगा तुमने, नहीं पढ़ा है, चलिए बताते हैं। इसे ln e विद बेस x है और यहाँ पे कुछ भी लिखा है, y लिखा है, थोड़ा समझ लो, ठीक है, ये ln ये गिवन है, ठीक है, तो इसको e की पावर में एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे लिखते हैं, e फॉर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये होता है e की पावर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज होगा y की पावर, नहीं 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 नहीं, अच्छा ये बनेगा ऐसे, कैसे बनेगा, x इक्वल टू e की पावर y, e की पावर y, सही बोला, दोनों साइड लॉग लेंगे, ठीक है, वैल्यू 1 हो जाएगा, सही है। देखो ये थोड़ा यहाँ पे ऐसे बनाया जाएगा, मान लो ln x विद बेस e है, इक्वल टू y लिखा है, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है, ठीक है, e की पावर फॉर्म में चेंज करना है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, e की पावर y, इसको इसी फॉर्म में चेंज करना है इसको, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, x क्या यहाँ पे k है, k इक्वल टू e की पावर, ये वाला टोटल पावर में चला जाएगा, माइनस डेल्टा जी नॉट अपॉन आर टी, दिस इज योर इक्वेशन, के फॉर्म में आ गई, ठीक है, पॉइंट क्लियर है। ओके बताइए आप लोग, पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, फिर समझा देते कैसे हुआ। दिस इज द लॉगरिथम फॉर्म, दिस इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये मैथ में पढ़ाया जाता है, ठीक है, जब लॉग पढ़ाया गया होगा, तो e की पावर y कर दोगे इक्वल टू x आ जाएगा, इससे इस फॉर्म में चेंज करने के लिए करते हो, दोनों साइड ln ले लोगे तो इससे फॉर्म आ जाएगी, तो इससे फॉर्म बनाने के लिए क्या करोगे, जो यहाँ पे होता है उसके इक्वल टू ये e उसके पावर में चला जाएगा, तो बस यहाँ से क्या k इक्वल टू क्या हो जाएगा, e की पावर टोटल वैल्यू, दिस वैल्यू, ओके, सारा मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट लगता है। ये पॉइंट समझ में आया, बार बार फिर से रिवाइज कर दूं क्या, ये एक फॉर्मूला है डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 आर टी एल एन क्यू, यहाँ पे क्या हो सकता है, आर टी एल एन क्यू भी लिख सकते हो ना। चलिए एट इक्विलिब्रियम कंडीशन पे क्या होता है, डेल्टा जी इक्वल टू 0 होता है और क्यू की वैल्यू के बराबर हो जाएगी, क्यू क्या है, रिएक्शन कोसेंट, के क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, लिखा नहीं क्या, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तुम लोग केल्विन मत समझ लेना, ठीक है, केल्विन नहीं है, टेम्परेचर नहीं है, तो डेल्टा जी नॉट इक्वल टू 2.303 आर टी लॉग 10 विद बेस के, नहीं लॉग के विद बेस 10। अब देखो इसको हम लोग एल एन में चेंज किया तो क्या हो जाएगा, माइनस आर टी एल एन के विद बेस ई आ जाएगा, एल एन में बेस ई होता है और नेचुरल लॉग में नेचुरल लॉग एल एन होता है, ठीक है, ये तो तुम्हारा साइंटिफिक लॉग है, उल्टा हो गया, ये नेचुरल लॉग है, एल एन केस विद बेस ई इक्वल टू माइनस डेल्टा जी डॉट अपन आर टी आ जाएगा, इसके बाद इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज किया गया। चलिए एक और रिलेशन है, थोड़ा सा रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी एंड ई एम एफ, डेल्टा जी एंड ई एम एफ, ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, आजकल केमिस्ट्री में किसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है तुम्हारा, ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अच्छे से पढ़ रहे हो,
ये रिलेशन का यूज कहाँ पे होगा? ये तो यहाँ हो रहा है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में फिर से पढ़ाएंगे इसको, ठीक है। तो डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन ई एफ। एफ क्या होता है? फैराडेज कांस्टेंट होता है। एन क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ई क्या है? ईएमएफ ऑफ सेल होता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सेल पढ़ाएंगे ना, फिर से तुम लोगों को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो लिख लो इसको। एन क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। ई क्या है? ई सेल क्या है? ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल, ठीक है। एफ जानते हो क्या होता है? फैराडे कांस्टेंट। ये फैराडे कांस्टेंट, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 96,500 कूलाम होती है। कहाँ लिख दें? इधर लिख रहे हैं, ठीक है। 96,500, सी फॉर कूलाम, ठीक है। पॉइंट इज क्लियर। तो ये सब तुम्हारा खत्म हो गया यहाँ से। ठीक है, इस पे बेस्ड कई क्वेश्चन मिलते हैं तुम्हारे पास, ठीक है। इस रिलेशन पे बेस्ड कई क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। थर्मो में इतने तुमको इतने न्यूमेरिकल बन सकते हैं ना, हर एक पॉइंट पे न्यूमेरिकल बन सकता है इस पे। अब इसको हम लोग दाइंड कर दें, कल से नया पढ़ाएंगे थर्मोकेमिस्ट्री। वो 4 दिन लगेगा बस। क्या होता है थर्मोकेमिस्ट्री, थर्मो थोड़ा बड़ा चैप्टर था ना, तुमको न्यूमेरिकल भी तो करा रहे हैं, इससे थोड़ा टाइम लग रहा है। बस लास्ट लिख लो एक पॉइंट और। क्या लिखोगे? थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। 2 लाइन का है, बोर्ड में आता है इसलिए लिख लो, क्योंकि कोई पूछेगा ना तो लॉ पूछता है, और इसमें लॉ का कोई यूज नहीं है, ठीक है। तुमसे कोई पूछेगा तो पूछेगा, बताइए सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। लिखो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। चलो 60 में क्या लिखना? तो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लाइन में लिखो, एंट्रोपी ऑफ प्योर एंड परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड। एंट्रोपी ऑफ प्योर एंड परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है, इज 0 absolute temperature, ठीक है। absolute temperature क्या होता है? 0 केल्विन होता है। दिस इज योर थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और यहीं से तुम्हारा खत्म हो गया सारा कुछ, ठीक है। अब 1-2 न्यूमेरिकल बच्चे हैं जो इम्पोर्टेंट है, कराना था लेकिन टाइम ज़्यादा हो गया है, ठीक है। तो थर्ड लॉ कुछ नहीं है कि एंट्रोपी ऑफ प्योर एंड परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड की कितनी होती है? 0 होती है। एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब होता है 0 डिग्री 0 केल्विन पे, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना ही रखते हैं। चलो डाउट सेशन, आज मन नहीं कर रहा, ले लेते हैं, ठीक है। थोड़ा कम टाइम लेंगे। डाउट सेशन अभी 5 मिनट बाद स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। उसमें कुछ न्यूमेरिकल करा देंगे आपको, जो न्यूमेरिकल यहाँ नहीं कराएं, ठीक है, उनको नोट कर लेना आप लोग। चलो, तो 5 मिनट बाद डाउट सेशन के लिए तैयार रहिए आप लोग। ये सारा कुछ समझ में आया ना? फिर से एक बार बोल देता हूँ कि सब लोग अपने सेल्फ के नोट्स बनाओ,
जो मैं इतना सारा कुछ लिखा रहा हूँ ना, इस सारे फार्मूला की जगह नोट करते जाओ, मेन पॉइंट नोट करते जाओ, बस 2 या 3 पेज में नोट्स आपका होना चाहिए। और न्यूमेरिकल इनको बाद बाद में दोहराते रहो कभी कभी जब टाइम मिले तो, ठीक है। अदरवाइज एग्जाम टाइम में ऐसा कुछ नहीं मिलेगा आपको टाइम। चलिए।